हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थियरी सक्सेस पॉइंट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिससे बीपीएससी पीटी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो जीवित व मृत जानवरों दोनों का। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबायोलॉजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी। यहाँ देख लेते हैं और भी ऑप्शंस। फ्रेनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। अगला, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो घास से संबंधित अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए तो इसका कुछ देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। अगला है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो जनसांख्यिकी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? जनसांख्यिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। सेरीकल्चर में किसका होता है? तो रेशम। सेरीकल्चर में किसका होता है? रेशम के उत्पादन यानी रेशम कीट का पालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सही है।
फलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। सब्जियों की खेती क्या होता है? हॉर्टिकल्चर नहीं बल्कि ओलेरी कल्चर होता है। क्या होता है? ओलेरी कल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संलग्न। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध क्या है? शब्दकोश के संयोजन से। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा कौन सा एक उत्पादित होता है? तो अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? क्या होता है? अर्थ वर्म। अगला क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है जेरेंटोलॉजी? तो वृद्ध से। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं? क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? किससे संबंधित है? मिट्टी से। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाए? साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये सारे जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि रोज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको मिलती रहे। धन्यवाद।